देश की हिंदू शक्ति को संगठित होने की आवश्यकता है। लेकिन हम बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, न नेता न अभिनेता और न ही वक्ता प्रवक्ता अपने भाषणों से समरसता का वातावरण स्थापित कर सकते हैं। उसका एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय संपूर्ण हिंदू जाति भगवत भक्त हो जाए। सबके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान हो जाए, सबके कंठ में श्याम वंदनी तुलसी विराजमान हो जाए, सबकी जिह्वा के ऊपर भगवान नाम की प्रतिष्ठा हो जाए, सबके हृदय में भगवत चरित्रों की प्रतिष्ठा हो जाए, तो हम ये व्यास शासन पर भगवत स्वरूप रामचरितमानस जी को साक्षी करके बोलते हैं, संसार के संपूर्ण भेदभाव समाप्त हो जाए। वास्तविक समरसता तभी आएगी जब सब भक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम सो इन साधुन सो, हम सो इन साधुन सो प्रिय, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति, सुख लूटत तिन संगति, इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो। भैया जी, इसमें अंतिम में अब देखिए भेद खत्म हो रहा है। तीन लोक, केवल भारतवर्ष नहीं, तीन लोक 14 भुवनन में, 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 भय होए हरि प्यारे, भय हो सीतारा हरि प्यारे, सत्यनारायण जी भय और होए प्रत्याहार विधायक सूत्र लग गया यहाँ, मध्यवर्ती का अपने आप ग्रहण हो गया, जो हैं हाँ। तीन लोक 14 भुवनन में, तीन लोक 14 भुवनन में, भय होहि हरि प्यारे, भय होहि हरि प्यारे,
तिन सो व्यवहार हमारो, ये तिन सो व्यवहार हमारो, अभिमानी से न्यारे, अभिमानी से न्यारे, भगवत रसिक रसिक परिकर कर, भगवत रसिक रसिक परिकर, सादर भोजन पावे, सादर भोजन पावे, जो कुल आचार अनादर, ऊंचो कुल आचार अनादर, देख ध्यान नहीं लावे, देख ध्यान नहीं आवे, इन साधु ने हमें सो इन साधु ने सो पंगति, हमें सो इन साधु ने सो जय जय श्री राम जी के वन में जाने से गौ ब्राह्मण का हित होगा। इसलिए हम कह रहे थे ब्राह्मण का हित माने संपूर्ण मानव जाति का हित। बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण देवताओं से विशेष प्रार्थना, विशेष ध्यान से सुने। सच्चा ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी कौन? जो समाज के प्रत्येक प्राणी को दुख रहित बनाने के प्रयत्न में लगे, केवल मनुष्य को नहीं, संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण का जो परम हितैषी है, वो सच्चा ब्राह्मण है। शरीर के, आचार्य जी, शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न होने पर उस अंग को रोग रहित, पीड़ा रहित, दुख रहित बनाने का कार्य कौन करता है? बोलो। ब्राह्मणों से मुखमासी, हाथ में रोग हो, पैर में रोग हो, पीठ में रोग हो, कहीं अंग में रोग हो, तो उस पीड़ा को दूर करने का भाव किसके भीतर जगता है? मस्तिष्क में जगता है ना। विराट पुरुष परमात्मा के मस्तिष्क का नाम है ब्राह्मण, उनकी भुजाओं का नाम है क्षत्रिय, और उनके उदर का, जंघाओं का नाम है वैश्य, और जिस पर ये पूरा समाज टिका हुआ है, राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति और विकास जिस पर आधारित है, वो चरण है, शूद्र है। चरण के बिना गति नहीं है, और हमारे उस विशाल समाज के बिना राष्ट्र की भी प्रगति नहीं है। पर क्या करें, बड़े दुख की बात है, राजनीतिक लोगों ने 70 वर्षों में देश की ऐसी दुर्दशा कर दी, केवल वोट और कुर्सी के खातिर, कि जिसके संबंध में सोचने पर रोना ही आता है। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की है, कुछ समय से ऐसे शासकों को भेज दिया है कि उन्होंने जाति का मिथक भी तोड़कर धर दिया। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी, आज शास्त्री जी, पहले किसी की हिम्मत नहीं थी
जो धोखे से भी कोई राजनेता मंदिर चला जाए, अब भले ही उनको ये होश न हो कि कपड़े के भीतर जनेऊ पहना जाता कि कपड़े के ऊपर, सभ्य अपसभ्य क्या है, इधर पहना जाता कि उल्टा इधर पहना जाता, भले ही पता ना हो, टीका कहाँ लगाया जाता, कैसा लगाया जाता हो, भले ही उनको पता ना हो, नकल ही सही, लेकिन सबको मंदिर जाना सिखा दिया, सबको टीका लगाना सिखा दिया। लेकिन ये विचार यदि राम राज्य की स्थापना करनी है तो ये विचार हमें आगे रखना पड़ेगा। गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तब चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुम उद्यता। क्योंकि गौ और ब्राह्मण जिसमें सुखी हैं उसी में सब सुखी हैं, और जिसमें सब सुखी हैं उसी को राष्ट्र कहलाने का अधिकार है, उसी को देश कहलाने का अधिकार है? किसी ईंट पत्थर इकट्ठे कर लेने का नाम देश थोड़ा ही है, रुपया कौड़ी इकट्ठा कर लेने का नाम देश थोड़ा ही है। राम जी के चरित्र में राम जी की वनवास लीला को बंद कर दिया जाए। ग्यारह 11,000 वर्ष तक राम जी विराजे। उन 11,000 वर्षों में से 14 वर्ष घटा दिए जाएं तो राम जी का चरित्र कितना बचेगा? राम जी के चरित्र, राम जी का कितना चरित्र बचेगा ये नहीं, राम जी के चरित्र में क्या बचेगा? इसलिए राम जी को राम जी बनने के लिए वन में जाना जरूरी है।